हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, जो आज की ये वीडियो है उसके टाइटल को देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर टू यू। सो जो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है गेट से रिलेटेड कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स या कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप तरह तरह के कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत ये है कि अगर इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देख ली तो गेट से रिलेटेड जितने भी सारे फ्रेजल वर्ब्स है, जितने भी सारे ऐसे वर्ड्स है जो बहुत यूनिक है ना, आपको उनको लेके फिर दोबारा कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। और मेरी बात मानिए, आज जब आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे और उसके बाद गेट से स्टार्टिंग जितने भी सारे फ्रेजल वर्ब्स है उन्हें जब आप अच्छे से मेमोराइज कर लोगे, तब आप गेट को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में और कॉन्वर्सेशंस में इतने सीमलेसली और इतने एफिशिएंटली यूज करोगे ना कि आप खुद भी सोचोगे कि अरे वाह, गेट से तो हमें सब कुछ आता है। सो बिना और किसी रुकावट के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जी हाँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट ऑन। गेट ऑन। अब दोस्तों, गेट ऑन के ना दो बहुत ही यूनिक यूजेस है। वो कौन से हैं? लेट मी एक्सप्लेन। सो द फर्स्ट वे टू यूज गेट ऑन इज कि मान लो अगर हम किसी व्हीकल को बोर्ड कर रहे हैं, मान लो आप किसी बस को बोर्ड कर रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन। यानी कि ये जो बड़ी व्हीकल्स होती है ना, यानी कि बस या फिर ये जो ट्रेन होती है, तब जब हम बोलते हैं कि बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, तो ये जो बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो है ना, इसे आप बोर्ड ना बोलकर आप ये बोल सकते हो गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन। ओके, द नेक्स्ट वे ऑफ यूजिंग गेट ऑन इज, मान लो आप कहीं पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, या फिर मान लो आप स्कूल में ही जाते, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पे आपके साथ साथ कौन कौन जाते हैं? जी हाँ, आपके को-वर्कर्स, आपके कलीग्स, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स। तो ये जो पीयर्स, कलीग्स या फिर जो आपके को-वर्कर्स है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपकी आपके को-वर्कर से कैसे बनती है? अच्छी बनती है? तो ये जो कैसे बनती है, अच्छी बनती है, इस चीज को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना चाहो तो आप ये बोलोगे कि डू यू गेट ऑन वेल विद योर को-वर्कर्स एट ऑफिस? डू यू गेट ऑन वेल विद योर पीयर्स एट कॉलेज? देखा आपने, किसी के साथ बनती है कि नहीं, को आप गेट ऑन यूज करके कितने एफिशिएंटली बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, विच इज गेट बाय। गेट बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये गेट बाय को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में? लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दो। सो मान लो आपके पास किसी भी चीज की लिमिटेड रिसोर्सेज है, मान लो खाने की लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपको उसी में से गुजारा करना है, मतलब किसी तरह गुजारा करना है। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि किसी तरह गुजारा करना है, किसी तरह चलाना है, बेयरली मैनेज करना है, बेयरली सर्वाइव करना है, उस टाइम पे हम बोलते हैं गेट बाय। अब गेट बाय को आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? We have limited resources of food, so we will just manage to get by. We have limited resources of food, so we will just manage to get by. यानी कि हमारे पास बहुत कम खाने की रिसोर्सेज है, सो हम बेयरली मैनेज करेंगे कि गुजारा कर ले हम, मतलब वो जो उतने रिसोर्सेज है ना, खाने का जो उतने रिसोर्सेज है उसमें से हम बेयरली मैनेज करेंगे गुजारा करने का। विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गेट के साथ, which is get over. Get over. अब get over को आप कैसे यूज करोगे? Let me explain. So होता क्या है ना दोस्तों कि get over ना एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है। मान लो अगर कोई भी हमारे कोई दोस्त होते हैं, मान लो, तो हमारे दोस्त अगर कभी कभार किसी एक चीज को लेकर पड़ जाते हैं कि यार मुझे इस चीज का ना बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, हम बोलते हैं ना, अक्सर हमारे दोस्त हमको कंप्लेन करते हैं, तब कभी कभार हमें भी गुस्सा आ जाता है और हम बोलते हैं ना यार अब छोड़ो, इस चीज छोड़ो, इस मैटर को पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो जब हम बोलते हैं ना कि इस मैटर को पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, तब हम बोल सकते हैं गेट ओवर इट। गेट ओवर इट माय फ्रेंड, यानी कि जो भी हुआ है उसको पास्ट में छोड़ो, अब तुम आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तो गेट ओवर इट, दिस इज अ कॉमन एक्सप्रेशन यूज। नाउ गेट ओवर को आप एक सेकंड सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो। कब? मान लो अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है, कफ एंड कोल्ड हुआ है,
और उसके बाद वो लोग रिकवर हुए हैं या फिर दे आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, रिकवर हो रहे हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर इन्फ्लुएंजा या आई हैव जस्ट गॉट ओवर इन्फ्लुएंजा दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम टाइम अगो। देखा आपने गेट ओवर को कैसे आप दो डिफरेंट सिचुएशंस में एफिशिएंटली सीमलेसली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों एक बात बताइए, हम अगर किसी से पूछे कि तुम्हारी उससे कैसी बनती है, तुम्हारी उससे कैसे बनती है, और अगर कोई ये बोले कि मेरी तो उससे काफी अच्छी बनती है, मतलब मेरे तो उसके साथ टर्म्स काफी अच्छे हैं। सो जब हम ये बोलते हैं ना कि मेरी तो उससे काफी अच्छी बनती है, मेरे तो उसके साथ टर्म्स काफी अच्छे हैं, इसी चीज को आप गेट के साथ एक फ्रेजल वर्ब को बनाकर कैसे आप यूज करेंगे वो हम इस वाले फ्रेजल वर्ब से सीखेंगे। सो दिस फ्रेजल वर्ब इज गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ, मान लो अगर आप मुझसे पूछो कि तुम्हारे कजिन्स के साथ कैसे बनती है, सो अगर मैं ये बोलूं कि आई गेट अलोंग वेल विद माई कजिन्स, आई गेट अलोंग वेल विद माई कजिन्स, यानी कि मेरे कजिन्स के साथ अच्छे से बनती है। सो अगर तुम्हारी किसी से अच्छे से बनती है तो तुम कैसे बोलोगे इंग्लिश में उसे, यू गेट अलोंग वेल विद दैट पर्सन, यू गेट अलोंग वेल विद दैट पर्सन। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, किसी चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हो? देखो पीछा छुड़ा पाओगे कि नहीं ये तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि पीछा छुड़ाने को आप गेट की मदद से किसी फ्रेजल वर्ब को यूज करके कैसे बोलोगे। सो दिस फ्रेजल वर्ब इज गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ कैसे यूज करोगे, लेट मी एक्सप्लेन। सो आप ये बोल सकते हो कि मान लो किसी के पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं और वो कपड़े उनको दोबारा फिट भी नहीं आ रहे, तो वो क्या चाहते हैं कि किसी तरह इन कपड़ों से मेरा पीछा छूटे, यानी कि किसी तरह मैं ये कपड़े किसी को डोनेट कर दूं, किसी को दे दूं, कुछ भी हो जाए। सो आप जब उन कपड़ों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड वोर्न आउट क्लोथ्स, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड वोर्न आउट क्लोथ्स। नाउ सिनेरियो नंबर 2, तो मान लो किसी को सर्दी खांसी लगी हुई है और वो कह रहे कि उफ यार ये सर्दी खांसी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। तो सर्दी खांसी से पीछा छुड़ाना है या फिर किसी भी इलनेस से पीछा छुड़ाना है, उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सो यू आर गोइंग टू से आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस कोल्ड, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस कोल्ड। सो ऐसे ही गेट रिड ऑफ को आप तरह तरह के सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। हाय अगेन, सो विद दिस we come to the end of this video. So दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि इस वीडियो से आपने get से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, है ना। अब अगर आपने सीख लिए है ही तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करो। जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो रहे हो तो दोबारा गेट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है ना उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो अपने कॉन्वर्सेशन में। एंड उसी के साथ साथ मैं अगली वीडियो आपके लिए लाऊंगी जिसमें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ग्रामर से रिलेटेड चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट टिल देन आपको क्या करना है, जी हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर देना है। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई सी यू अगेन, सी यू सून।